दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। मुख्यमंत्री मोहन यादव आए विदिशा जिले की कुरवाई तहसील में। भाजपा द्वारा किया गया भव्य स्वागत, कार्यक्रम में हुई शामिल। चिंतामणि श्री गणेश मंदिर से निकली भव्य ध्वज यात्रा। मुख्य मार्ग से होते हुए पहुंची लोहांगी पहाड़ी स्थित मां अन्नपूर्णा के दरबार में। और सिविल लाइन पुलिस ने मुख्यमंत्री को कुरवाई में काले झंडे दिखाए जाने की बात को लेकर महिला कांग्रेस नेत्री को किया गिरफ्तार, टीआई ने दी जानकारी। दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज हेलीकॉप्टर से विदिशा जिले की कुरवाई तहसील पहुंचे, जहां उनका भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा और कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में पार्टी के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे और कार्यक्रम को मुख्यमंत्री द्वारा संबोधित किया गया। नवरात्र पर्व के चलते माता के भक्तों द्वारा रीठा फाटक क्षेत्र स्थित महाकाली मंदिर से 250 फीट लंबी चुनरी यात्रा प्रारंभ की गई। मुख्य मार्ग से होते हुए यह चुनरी यात्रा निकली। बड़ी संख्या में माता के भक्त शामिल रहे। ये रीठा फाटक काली जी का दरबार वैशाली नगर से माँ की चुनरी प्रारंभ हुई है। लगभग 250 मीटर लंबी और मुख्य मार्ग बाजार से होते हुए और काली के चरणों में अर्पित होगी रीठा फाटक वैशाली नगर में। इसमें सभी का मनोकामना पूरा हो, सभी का भला हो, सभी के लिए श्रद्धा आस्था का केंद्र है। माँ काली सभी की मनोकामना पूर्ण करे। और रीठा फाटक लगभग 5 साल से कंटिन्यू दरबार लग रहा है और हर साल की तरह इस वर्ष भी चुनरी यात्रा निकाली गई। यात्रा निकल रही, कहाँ से निकल रही है? ये रीठा फाटक माँ काली दरबार से चुनरी यात्रा प्रारंभ हुई है आज शनिवार को। और ये माधवगंज होते हुए तिलक चौक से होते हुए अपने स्थान पर माता जी के मंदिर पर पहुंचेगी। इसके बाद में पश्चात वहाँ पे आरती करके समापन किया जाएगा। ये चुनरी यात्रा कहाँ से निकाल रही है आप? ज्ञात हो कि विदिशा की कुरवाई मुख्यमंत्री के आगमन
कि इस समय महिला कांग्रेस नेत्री प्रियंका किरार द्वारा काले झंडे दिखाए जाने की बात को लेकर उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी व कांग्रेस नेता सुभाष बहुत से हुई चर्चा। हमारे देश के नेता सांसद माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा जिस तरह से अभद्र टिप्पणी एक बहन भाई के रिश्ते पे की थी, उस टिप्पणी के खिलाफ और हमारे कुरबाई के बीजेपी विधायक हरी सिंह सप्रे जी द्वारा जिस तरह से लाडली बहनों का अपमान 1250 रुपये सरकार दिए जाने के बाद किया जा रहा था, उन दोनों बातों को लेकर आज जिला महिला कांग्रेस के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए, काले झंडे दिखाने के लिए हम कुरबाई जाने वाले थे, लेकिन हमें विदिशा पुलिस प्रशासन द्वारा सुबह 7 बजे ही हमारे घर से हमें गिरफ्तार कर लिया गया और हम यहाँ थाने में गिरफ्तार हैं। कुरबाई में जो आ रहे हैं उनके विरुद्ध काले झंडे दिखाए जाने की घोषणा की थी। उस घोषणा के विरुद्ध में प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है और हमें झंडे दिखाने से रोकने के लिए हमें घर से निगरानी में लेकर यहाँ बैठाया रखा है और जब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ से जाएंगे नहीं तब तक हमें बैठाने के लिए निर्देशित किया गया है। हम शासन प्रशासन का सम्मान करते हैं, एजिटेशन पैदा नहीं करना चाहते। ये हमारे प्रजातांत्रिक विरोध था, हमारा तरीका था विरोध करने का, उसके लिए हम जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें जिस तरीके से रोक लिया है हम इसकी निंदा नहीं करते क्योंकि ये प्रशासन की एक व्यवस्था है। सामान्यतः इनके द्वारा सूचित किया गया था कि आज प्रोग्राम में काले झंडे दिखाएंगे, उसी संबंध में इनसे पूछताछ हेतु उनको बुलाया गया था और उसमें कार्रवाई की गई। किनके प्रोग्राम में खाली है? जो VIP महोदय आ रहे थे उनके प्रोग्राम। भगत सिंह कॉलोनी के निवासियों ने बताया कि जन्माष्टमी के अवसर पर दुर्गा माता के मंदिर से चांदी का मुकुट चोरी हो गया था। पुलिस की सक्रियता के चलते मुकुट चोर से बरामद कर मंदिर समिति को सौंपा गया। विगत दिनों पूर्व भगत सिंह कॉलोनी में मंदिर चोरी हुई थी और मकान में भी चोरी हुई थी। उसके संभवतः चोर पकड़े गए हैं, उसमें से एक चोर और फरार है जिसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी। आज जो मुकुट और जो नगद पैसे गए थे वो फरियादी को न्यायालय के आदेश से मिले और उनको थाने से दिए गए। लगभग कितनी कीमत का होगा मुकुट? लगभग 5 से 10 हज़ार की कीमत थी। शिवम दुबे। कहाँ रहते हैं आप? भगत सिंह कॉलोनी। अच्छा, ये जो मुकुट लेके कोतवाली पहुंची, क्या मामला है? ये सर हमारे यहाँ क्या हुआ था, भगत सिंह कॉलोनी में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा था 16 तारीख की रात को, 16/8 को, और 17 तारीख को ये मुकुट हमारी माता जी के यहाँ से चोरी हो गया। कुछ जेवर और भी कुछ चिल्लड़ वगैरह भी थी, ये चोर वगैरह चोर करके ले गए। और 3 दिन में ये मानना पड़ेगा कि पुलिस ने बड़ी सरगर्मी से इसकी जानकारी और पीछे लग के 17 तारीख को हमारे चोरी हुई और 21 तारीख को चोरों का पता पड़ गया कि मुकुट भी हमारा बरामद हो गया। कल हमने कोर्ट से वहाँ से सुपुर्दी का आदेश लिया, मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश दिया और आज हमें जो मुकुट और चिल्लर जो भी पैसे थे वो हमें सुपुर्दी में वापस दे दिए। वैसे तो आस्था की बात है, लेकिन फिर भी जैसे कि अगर बाजार की कीमत कितने की कीमत का होगा? ये 15-16 हज़ार के लगभग ये चांदी का मुकुट है। कितने वजन का है? ये 100 ग्राम। श्री जगन्नाथ सेवा संस्थान गौ रक्षक पूरनपुरा संस्थान के अध्यक्ष संतोष कुशवाहा द्वारा शहर में लगी माता की झांकियों में पहुंचकर गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिलाने की शपथ दिला रहे हैं। वहीं झांकी अध्यक्षों को शील्ड व चुनरी भी भेंट की जा रही है। कोई भी सरकार हो, गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने हेतु हम पूरा काम करेंगे और आप सभी वार्डवासियों से विनम्र अभी अनुरोध है कि अधिक से अधिक। मैं संतोष कुशवाहा श्री जगन्नाथ सेवा संस्थान से। जगन्नाथ सेवा समिति के द्वारा क्या संकल्प लिया है? आज हमने इस नवरात्रि में एक पुण्य कार्य करने का संकल्प लिया है जिसमें गौ माता को राष्ट्रीय उनका अधिकार दिलाना है। ये हमारी समिति ने एक बीड़ा उठाया है और हम सब लोग मिलकर
डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, जिसमें हम सभी से आग्रह करेंगे कि गौ माता को राष्ट्रीय माता दर्जा दिलाने में सहयोग। नवरात्रि के दौरान आप जगह जगह जो माँ की प्रतिमा लगी है, पहुंचकर क्या संदेश दे रहे हैं उन लोगों को? यही संदेश देना चाहते हैं हम कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, और इससे हम सब लोगों में एक अलग जगाना चाहते हैं कि सबको प्रेरणा भी देना है कि माता के लिए जागरूक हों और हमारा सहयोग करें। आपका? मेरा तौफीक नाम है। तो जी आज किसके साथ आप यहाँ भ्रमण पर निकले? हम JSS जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन संतोष कुशवाहा जी के साथ निकले हैं। शहर में जो देवी जी के पंडाल लगे हैं वहाँ पे लोगों को सचेत कर रहा है, जो अपना जो गौ सेवा है उसको लेकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। दीनदयाल पुत्र किशन लाल ग्राम ठहर निवासी सिविल लाइन थाने पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पुलिस विभाग में पदस्थ रामनरेश तिवारी को 2 माह पहले हाईवे किनारे स्थित होटल बेलसा के पास में 2 मंजिला मकान 15 लाख रुपए में बेचा था। 10 लाख दे दिए थे, बाकी बचे पैसे लेने पहुंचे तो विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। बगल में खड़े तो भैया किशन लाल विश्वकर्मा जी साहब। कहाँ रहते हो? घर। हाँ। आज काय के लिए आए यहाँ पर शिकायत करने? हम शिकायत करने आए हैं, वो हमने हम पुलिस वाले राम खान आओ राम नरेश तिवारी जी, उनको दिया था मकान प्लाट, तो उनने 10 लाख रुपए दे दिए, रजिस्ट्री करवा ली, घर चल के पैसा दे रहे हैं, फिर कहते 2 दिन बाद निकाल के देंगे। 1 महीना हो गया तो दाखिल खारिज के बाद हमने दरखास्त दे के करवा भी काले, तो कल फिर कहे हम भाई साहब भैया पैसा दे, उन्हें हम को वहाँ तो हमें मार में पड़े, घर में कौन ले वहाँ में और मोबाइल छुड़ा ला मामूली पैसा नहीं बेचा था प्लाट आपने? 2 महीने पहले कितने का प्लाट था वो? 13 ऐसे में और 30 ऐसे में। कहाँ पे आएगा प्लाट? हाईवे पे आएगा साल। हाँ, तो फिर आप पैसे नहीं दे रहा? वो पैसे नहीं दे रहे, ताले डाल रहे, कब्जा कर लिया। मकान है प्लाट है? हाँ मकान बना है सर, और तालेदार के कब्जा कर लिया, और अब मार भी किधर से? प्लाट बेचा था आपने? नहीं, मकान ही बेचा है सर। मकान जी हाँ। कितने लाख में बेचा था? 15 लाख में। तो कितने दे दिए थे आपको? 10 लाख। अब कितने चाहिए? 5 लाख चाहिए। तुम मत बोलो। 5 लाख चाहिए। 5 लाख और चाहिए? हाँ। तो कब मारपीट करी तुम्हारे साथ? कल गए हम घर पैसा काजे, तो मारपीट कर दो। मारपीट आपके साथ? नहीं मारपीट नहीं, झूमा झटती मोबाइल छोड़ा लाए। फिर बाद में 4 बजे मोबाइल दे जाए बुला के, वो कहने राजीनामा कर लो। पुलिस में है वो? हाँ। कहाँ पे सर्विस करते हैं? अब ये नहीं कह सकते साहब, जय करते हैं। शंकर विश्वकर्मा। कहाँ रहते हो? मिर्जापुर। अच्छा मिर्जापुर। जी कौन है आप? पिताजी हैं और भाई हैं। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ कल ये हुआ कि छोटे भाई ने मकान बेचा था। छोटे भाई का नाम क्या है? दीनदयाल विश्वकर्मा। और मकान बेचा था राम नरेश। मकान बेचा? प्लाट बेचा? मकान 2 मंजिल मकान बेचा है। कहाँ पर बेचा? ये अपना भेलसा होटल के पास में। कितने का बेचा था? ये बेचा था 15 लाख का। फिर क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि इनने 10 लाख रुपए बोले कि हम रजिस्ट्री में देंगे, इनने मुझे बताया नहीं। इनने क्या पैसा दिया, 5 दिया, 7 दिया, जो भी रजिस्ट्री करा ली, स्टाम्प ड्यूटी बचाई, 7.5 की रजिस्ट्री कराई उसमें 15 में। आप कौन ने? राम नरेश। कौन है राम नरेश? राम नरेश कोई पुलिस लाइन में ही है। हाँ तिवारी। और ये गाय कल घर पे पैसे लेने, तो बीच में तो उसने पैसे नहीं दिए क्योंकि हाईवे वालों की वो नफ्ती चल रही थी। बोले कि ये तुमने हमें फ्रॉड दे दिया, मकान गलत दे दिया, ये हम हाईवे में जा रहा है। अब वो कल परसों क्लियर हुआ, ये कल पैसा लेने गए तो उनके साथ मारपीट करी। पिताजी आप बताओ उनकी स्थिति जो है, वो दहशत में थे। कल मैंने इलाज करा, ये लड़का क्या हुआ? पिताजी वैसे उनको तो अटैक की दिक्कत है, इनमें भी धक्का मुक्की करी, ये बोल नहीं पाता भाई मेरा सही से। एक पैर क्या था उनका? इनका पैर एक एक्सीडेंट से चला गया, वो वैसे ही अपाहिज है, कितनी टेंशन है उनको। इनके साथ धक्का मुक्की करी, अंदर बैठ लिए, ये रिकॉर्डिंग कर रहा था लड़का, इसके मोबाइल छुड़ा ली, इसके मोबाइल छुड़ा ली, बोले हम कुछ भी करके देख लो, तुम कुछ नहीं कर सकते, बजरंग दल में पुलिस में तुम रिपोर्ट। लोहांगी पहाड़ी स्थित मां अन्नपूर्णा के दरबार में डंडापुरा स्थित श्री चिंतामणि गणेश मंदिर से भक्तों द्वारा भव्य ध्वज यात्रा प्रारंभ की गई, जो कि शहर के मुख्य मार्ग से होती हुई लोहांगी पहाड़ी स्थित मां के दरबार में पहुंची। बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी महिलाएं व पुरुष ध्वज यात्रा में शामिल हुए। धर्ममय वातावरण बना रहा। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से ध्वज यात्रा निकाली गई।
इस यात्रा में शामिल होते हैं और उसका मकसद केवल एक यही है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा पूरे विदिशा पूरे देश पर बनी रहे। ऐसे अन्नपूर्णा माँ के चरणों में हम सब नमन करते हैं और मैं आह्वान करती हूँ कि सब अधिक से अधिक संख्या में आए इस यात्रा को सफल बनाएं। से सुना है हमारी विदिशा नगरी में माता अन्नपूर्णा की ही कृपा है जो आज तक यहाँ पे कभी अकाल और सूखा नहीं पड़ा है। तो हम सबकी इच्छा है सभी समिति वालों की कि माता अन्नपूर्णा के उस मंदिर का देखभाल हो, उसका रख रखाव हो और उस पहाड़ी को पर्यटन के हिसाब से भी अगर हम उसका देखभाल करते हैं और उसका व्यवस्था करते हैं तो बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल उसको हम डेवलप कर सकते हैं। गोदावरी जी में निवास है और आज अन्नपूर्णा माता की ध्वज यात्रा निकाली जा रही है। हम लोग इसमें प्राचीन मंदिर है, काफ़ी टाइम से हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं और जब ऊपर हम जाते हैं तो एक जो आस्था हम लोगों की उनसे है देवी माँ से, उसमें हम लोगों ने जो मन्नत मांगी है आज तक हम लोगों की पूरी हुई है और बहुत ही सिद्ध मंदिर है। तो वहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं हम चाहते हैं कि जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच नहीं पाते और जो व्यवस्थाएँ वहाँ की गड़बड़ है सरकार से ही, तो हम लोगों की मांग है, अपील है सरकार से कि वहाँ की वो व्यवस्था देख दिखाओ। वहाँ पर जो पानी की व्यवस्था नहीं है, जो पेड़ पौधे लग रहे हैं पर्यावरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पानी की उचित व्यवस्था नहीं। दरबार से जुड़ी हूँ। माँ अन्नपूर्णा दरबार बहुत ही सिद्ध और प्राचीन दरबार है। विदिशा की शान लोहांगी है और लोहांगी की शान है माँ अन्नपूर्णा दरबार। हम लोग काफ़ी समय से ध्वजा यात्रा निकाल रहे हैं, हमारे भैया भी निकाल रहे हैं, उससे पहले भी निकाली गई है ध्वजा यात्रा और माता रानी का इतना पुण्य प्रताप है कि विदिशा नगरी अगर फलीभूत हो रही है तो माँ अन्नपूर्णा दरबार के कारण फलीभूत हो रही है। और वहाँ जाकर कई लोगों की अपनी मन्नतें पूरी होती हैं, लोगों की जिसके बालक नहीं होते उनकी गोद भराई जाती है। वहाँ पर अन्न धन की देवी है माँ अन्नपूर्णा, सबके भंडार भरती हैं और वहाँ तक पहुँचने का सुगम रास्ता नहीं है। हम चाहते हैं प्रशासन से हमारी गुहार है कि सुगम और सरल रास्ता वहाँ तक पहुँचने के लिए बनाया जाए और माता रानी के भवन का निर्माण जीर्णोद्धार हो, जिससे कि भक्त लोग जुड़ें। और हम कहीं भी जाते हैं तो पहले हम देखते हैं कि हमारी लोहांगी जब विदिशा आने लगता है तो हम देखते हैं हमारी लोहांगी दिखने लगी तो विदिशा आ गया। पर अगर हाँ माता रानी का भवन का जीर्णोद्धार हो जाएगा तो हमें और गर्व होगा कि हमारी माँ अन्नपूर्णा का दरबार और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता सही नहीं है। और हम प्रशासन से फिर से यही विनती करना चाहते हैं कि आप इतना सरल और सुगम रास्ता बनाएं। जो विकलांग हैं, जो अपाहिज हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, बुजुर्ग लोग नहीं पहुँच पाते, तो वहाँ तक पहुँचने का सुगम रास्ता बनाएं। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।